इसलिए मुझे और आपको सचेत रहना है। अगर आप खाली छोड़ दिए गए, परती छोड़ दिए गए, अगर बच्चों की परवरिश में आप ढिलाई कर रहे हैं, अगर बच्चों को आप नहीं देख ताक पा रहे हैं, तो आपके बच्चों के अंदर शैतानी स्वभाव, दुष्टता की स्वभाव, गंदे विचार, लुचपन, जलन, ईर्ष्या, वो सारी चीजें उपज आएंगी और आप ही अपने बच्चे को बुरे दिखने लगोगे और पड़ोसी उसको अच्छा लगेगा। क्या सही कह रहा हूं? कई पति पत्नी में भी प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। उनको भी दूसरा अच्छा लगता है, इसलिए है क्योंकि वो अपने पत्नी और अपने पति से अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब आएंगे घर पे तो गुस्सा के बोलेंगे, तो कहबे करी, देखो कि पति कितना नीक के बोला था, हमार गंधाइला, तो दूसरा अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात, स्वाभाविक बात। पत्नियां भी जब आते हैं पति तो उन्हें सही से व्यवहार नहीं करती, न उनके साथ बैठती हैं, न उन्हें ठंडा पानी देते हैं, न पानी भर के, न उनकी को कभी आप नहलाओ, कभी आप उनका पैर दबाओ, कभी आप पति लोग भी आप पत्नी की सेवा करें, उनको जो आवश्यकता है कभी कभी उनका मदद कराइए। आप तब अच्छे लगोगे। तब आप जब उनसे अलग होगे, तब उनको थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा। नहीं तो जब वो अपने से सब कुछ कर ही लेंगे, तो फिर आपका रहना ना रहना, मौजूदगी कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके न रहने से भी खालीपन लगे, ऐसा आप मोहब्बत करें। हालेलुया। आप अपने बच्चों से इस प्रकार से प्रेम करो और हर एक बच्चे अपने माँ बाप से इस प्रकार प्रेम करें कि उनके न रहने से आपको बेचैनी हो जाए। समझ रहे हैं? अगर आपको बेचैनी नहीं हो रही है, तो आप सही से अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। उसका कारण यही, रीजन यही है कि अगर बेचैनी नहीं है, आप अपने जब तो जिससे आप प्रेम करते हो, ना देखो भला देखो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। कहते अगर आप प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी से और अपने लोगों से, तो क्या है, आपके अंदर बेचैनी आएगी। हालेलुया। एक वचन पढ़ाएंगे आपको। जब हव्वा ने किसकी सुन ली? शैतान की सुनी, उनमें पाप आ गया। और परमेश्वर प्रतिदिन भोर के समय उनसे मिलने आया करते थे, क्योंकि वो मोहब्बत करते थे और मनुष्य को उसने अपने स्वभाव और अपने चरित्र और अपने अनुसार बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को उसने अपने जैसा बनाया था। जब हम 1 अध्याय 27 वचन पढ़े उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी करके, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। हालेलुया। कैसा परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? नर और नारी। और कैसे? अपने स्वरूप में। कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने बनाया। अब मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता और प्रतिदिन वो स्वर्ग से उतरता और इस पृथ्वी पर अदन की बगीचे में आकर के मनुष्य के साथ टहलता और क्या करता? एंजॉय करता, आनंदित रहता। हालेलुया। खेलता मनुष्य के साथ। और फिर परमेश्वर स्वर्ग चले जाते और फिर उन पति पत्नी को अकेला छोड़ दिया जाता कि तुम भी जानवरों के साथ अपने अपने तरीके से तुम प्रेम करो। हालेलुया। हम थोड़ा सा 3 अध्याय उसका
8 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। यहाँ पे जो आदम और हव्वा थे वो टिकुलिया नहीं खेल रहे थे परमेश्वर के साथ, इसलिए नहीं लुक गए। किस लिए छिप गए? कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। उसने परमेश्वर की ना सुन के पड़ोसी की सुन ली, यानी शैतान की सुना। हालेलुया। और जब उसने शैतान की सुना तो वो उनको छिपना पड़ा। हालेलुया। पहले ये आदम घबराता नहीं था परमेश्वर की उपस्थिति में। पहले ये आदम जब परमेश्वर आया करते थे तो आदम लज्जित नहीं हुआ करता था। आदम तुरंत परमेश्वर के साथ क्या करता? अदन के बगीचे में टहलता और उसके साथ आनंद मनाता और खेलता था। हालेलुया। लेकिन उस समय इसके अंदर डर समा गया। उस समय इसको छिपने की सूझी जब इसने परमेश्वर की नहीं बल्कि उसने शैतान। समझ में आ रहा है? आपके हमारे बच्चे हमसे आज से तब डरते हैं, हमसे आज से तब मुंह छिपाते हैं जब वो कोई गलत काम करे होते हैं। समझ रहे हैं? यस। नहीं तो क्या करते हैं? साथ में खेलते हैं ना। डर उनके अंदर कब आता है? जब जो आप कहते हैं बेटा ये नहीं करना, क्यों? महिमा अगर गिरा दे कुछ जो कहे तो उसके अंदर डर आएगा कि नहीं? कि अरे अब मम्मा मारेगी, क्योंकि हमसे क्या हो गया? गलती हो गई। जो डर का संबंध पाप से है और पाप का संबंध दंड से। हालेलुया। डर का संबंध पाप से है और पाप का संबंध डर से। हालेलुया। दंड डर से। हालेलुया। आप समझ सकते। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से समझाना चाहता हूं कि हम एक मसीह होने के नाते क्या हम बाहर सिर्फ अच्छे दिखते हैं? हालेलुया। बाहर बोलते हैं क्या फिर बच्चों के साथ भी बोलते हैं? हालेलुया। अगर आप सारी जगह को संवार दे, सारी जगह अच्छा कर दो, हालेलुया, और अपने परिवार को सही राह ना दिखाओ और अपने बच्चों को सही मार्ग पे ना ले चलो, तो फिर क्या है? कोई फायदा नहीं है। फिर वही हिसाब, लिपि चौतरिया पोती चौतरिया मेघा की जयमाला। लीप पोत के मेघा छेद के इधर उधर टांग दो। दुर्गंध तो आ ही रही है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, और यहां पर जब आप देखते हैं कि परमेश्वर जब उससे प्रतिदिन मिलने आया करते थे क्योंकि उससे मोहब्बत करते थे, और परमेश्वर के पास ये था कि मैं आदम को बिना देखे नहीं रह सकता। हालेलुया। अब आदम के पास भी यही था कि जब तक मैं परमेश्वर को ना देखूं, परमेश्वर के साथ ना खेलूं, तब तक बेचैनी होती थी। हालेलुया। क्योंकि दोनों में क्या था? प्रेम था, और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसलिए प्रेम था और इसलिए टहला करते थे, समय देता। परमेश्वर होकर भी मनुष्य को समय दिया करता था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आदम ने शैतान की सुन ली, किसकी सुनी? बोलिए, पड़ोसी की सुन ली। उसी दिन उसको परमेश्वर से अपना मुंह छिपाना पड़ा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? गलत कर दिया, पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। हालेलुया। मुझे और आपको सोचना चाहिए, जो परमेश्वर प्रेम करता है
वो प्रतिदिन आकर के आदम को पुकारता है बेचैनी के साथ, आदम तू कहाँ है। आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। क्या कह रहा है? तू कहाँ है? कई बार बच्चे घर में गुम मतलब कि छिप जाते तो आपको कैसा लगता है? अरे महिमा कहाँ है? बच्ची कहाँ हो? तो कहते हम यहाँ हैं, तो दिल को सुकून होता है। ओ, मैं सोचा कहीं कहाँ चले गए तुम। हालेलुया। यीशु मसीह के पास भी यही था, परमेश्वर के पास भी यही दिल था, और वो कह रहा था तू कहाँ है? आज तू मुझे दिख नहीं रहा है। कह रहा है कि मैं तेरी आवाज को सुनकर छिप गया। उसने कहा मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि अब मैं क्या हो गया? इसलिए मुझे और आपको समझना चाहिए। हालेलुया। समझना पड़ेगा अपने आप को और अपने परिवार को समझाना और खुद को समझना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा हमारे जैसा हो। मैंने जैसे बताया, अगर उसका गधा जैसे कान हो जाए तो क्या करोगे आप? कई लोग भगवान बना लेते हैं। कई अगर पैदा हो सूंड निकल आए तो क्या करोगे? कहे कि भगवान आप पैदा हो गया। उसको क्या बोलते हैं? अभागा बोलते हैं, या फिर कहेंगे ये दाना है, या क्या है, कोई शैतान है। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसको जीना नहीं। आप उससे कब प्रेम कर पाओगे? अगर हाथी जैसा कान नाक मुंह थूथुन लेकर पैदा हो जाए तो कितना प्रेम करोगे उससे? हालेलुया। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर कैसा बनाया है? बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। हालेलुया। और इसलिए इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह अपनी कुर्बानी दे करके फिर अपने जैसा हमें और आपको बनाना चाहा। हालेलुया। और जो कोई इस पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है उसे परमेश्वर की संतान होने का फिर से अधिकार मिल जाता है। इसलिए अब मुझे और आपको और कुछ और बातों की नहीं, बल्कि अब मुझे और आपको क्या बनना है? परमेश्वर के जैसे बनना है। कैसे बनना है? बोलिए, अपने बाप के जैसे बनना है। कैसे बनना है? गंजेड़ी जैसा हमारा बाप गंजेड़ी था, वैसे अब हमको बनना है। कैसे बनना है? बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं। बाइबल क्या कहती है? मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो। हालेलुया। मेरा आपका जो चुनाव हुआ है वो फिर से परमेश्वर की संतान में तब्दील होने के लिए चुनाव हुआ है, ना कि अब रोगी होकर, ना कि अब पापी होकर या खुराफादी होकर के जीवन बिताएं, बल्कि पवित्र और शुद्ध होकर उसमें जीवन जिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो कभी यीशु मसीह की, बोलो कभी यीशु मसीह की। कहते हैं अरे भैया हम तो कभी नशा नहीं किए। हमार लड़कवा तो बहुत ज्यादा नशा करता है। क्या कारण है? क्योंकि आपने उसे क्या किया है? छोड़ दिया है। आप उससे प्रेम नहीं किए। आपका कई बार काम धंधा आपके बच्चों को बिगाड़ देता है, क्योंकि आप समय नहीं देते। हालेलुया। कुंती जी को जगाइए। जय यीशु। सो रहे हैं?
सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जब हम नशेड़ी नहीं है तो हमारे बच्चे नशेड़ी कैसे हो सकते? मैं एक व्यक्ति की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो अच्छा दोस्त था हमारा, और है भी। वो डॉक्टर है, वहाँ भगवतपुर में अ, डॉक्टरी करता भी कटरा में है। अच्छा डॉक्टर है। और जब उससे पूछे, संदीप यार तुम क्या करते हो, क्या है यार, हम कहें पैसा वैसा तो खूब कमा लियो। कहा हाँ पैसा तो बहुत है। वो हम जब जाते हैं ना तो हमको यही बोलता है, यार तुम कहाँ फंसे हो। हाँ, अरे कुछ अपने बच्चे परिवार के लिए कर लो। तुम इशू इशू रटते रहते हो यार। और जब देखते हैं तुम यीशु मसीह के बारे में देखते रहते हो कुछ ना कुछ। अरे कुछ अच्छा बिजनेस उजनेस कर लो, ताकि तुम अपनी पीढ़ी के लिए क्या करो, बना दो। तो हमने पूछा आप क्या कर लिए? कहा मैं आज करोड़ों का मालिक हूँ। मैंने कहा अरे बाप रे, तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो गए हो। कहा है मेरे पास सुअर बाड़ा बहुत है, बड़ा है। और मैं यहाँ न करता हूँ नौकरी 10 बजे तक, और फिर मैं जाता हूँ तो फिर उधर से मैं 4 बजे 5 बजे फिर मैं भाग आता हूँ। तो बताने लगा अपना। हम कहें तो बच्चे बच्चे हैं? कहा हाँ एक लड़का है और पत्नी भी है। तो हम कहें तो सब बढ़िया चल रहा है ना? कहा हाँ भैया सब बढ़िया चला, लेकिन एक बात का दुख है कि परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं यार। पैसा तो बहुत है, परंतु परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। हमने कहा तो भी यार, कहा यार सबसे बड़ी हमको अब ये डर लगने लगी कि हमार बेटौना हमका पहचानी कि ना पहचानी, कि ही बाप हमारा है कि ना। हम कहे नहीं कहे। कहा जब इधर से जाई थी 10 बजे तब तो सोवत रहा थे, और जब हम आई थी तब वो सोते रहा थे 5 बजे 4 बजे। कहा थे ई हमका डर लागत, पैसा तो बहुत है, परंतु का हमार जो संतान है, हमार बेटवा है, वो पता नहीं हमका पहचान पावे कि ना पावे कि हमार बाप आए कि नहीं। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए ये। धन तो बहुत हो गया भैया, लेकिन हम अपने परिवार बच्चे और पत्नी को समय नहीं दे पाते। कहीं मन होता है घुमाने के लिए, पत्नी कहती नहीं जा पाते, उसको कहते तू चली जलाई ले बिक्की, लेकिन हम नहीं जाते। तो हम मजाक मजाक हम कहे नहीं बताइए, शायद अगर कोई को पसंद कर ले, कोई दूसरा अच्छा लगे, कोई घुमक्कड़ आदमी, तो कहा यही का तो डर है हमका। कहा बाकी कौनो का असर नहीं छोड़, भाई सारा पैसा बहुत देते हो। हम कहे सुन लो, पैसा का प्रेम नहीं होता, भूख नहीं है। लोगों को मोहब्बत की भूख होती है। अगर तुम उसे प्रेम नहीं करोगे, और हर कोई चाहता है कि वो प्रेम करे, हालेलुया।